नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद क्या होते हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो जहाँ तक बात संधि के भेद की है तो संधि के 3 भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम बात करें संधि की परिभाषा और संधि के अर्थ के बारे में, तो संधि शब्द नया नहीं है, सभी इसके अर्थ से परिचित होंगे। संधि का अर्थ होता है मेल, संयोग या समझौता। आमतौर पर किन्हीं दो राष्ट्रों या किन्हीं दो समुदायों के बीच जब कभी विवाद की स्थिति आ जाती है तो उसमें बाद में ऐसा भी होता है कि संधि हो गई दोनों पक्षों के बीच। तो संधि यानी कि दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का, दो पक्षों का आपस में मिल जाना। लेकिन व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में लिया जाता है। वर्ण विकार से तात्पर्य है कि वर्ण में जब कोई अलग सी प्रवृत्ति पाई जाने लगती है। एक तरह से वर्ण विकार का मतलब होता है दोष, लेकिन विकार से यहाँ पर तात्पर्य है कि वर्ण बदल जाए, जो पहले था उसमें परिवर्तन आ जाए। जैसे विकार के लिए हम शब्द कहते हैं कि उसके हाथ में विकार उत्पन्न हो गया है, यानी हाथ में कुछ परिवर्तन आ गया है। उसी प्रकार से वर्ण विकार यानी वर्ण पहले की तुलना में कुछ बदल जाए। यह विकार वर्णों के मेल से ही बनता है, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक विकार उत्पन्न होता है। जैसे रमा और ईस, जब ये दोनों में रमा का आ वर्ण और ईस का ई वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो ए बन जाता है। तो आ और ई मिलकर, आ वर्ण और ई वर्ण मिलकर ए बन गए, तो ये एक विकार हो गया कि आ और ई आपस में मिले और उनकी संधि से दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न हुआ और वो विकार ए के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से रमा और ईस मिलकर के रमेश हो गया। तो यही वर्ण में विकार होता है और इस तरह से संधि कार्य करती है। तो जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए दोनों को पृथक पृथक न करके उन्हें मिला देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इस प्रकार से एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल हो जाता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहते हैं। मुझे लगता है कि संधि क्या है, ये परिभाषा या इसकी जो अर्थ है संधि की, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसे कि रमा और ईस, ये दोनों शब्द में जब संधि होती है तो रमेश शब्द का निर्माण होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर समीप आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। विकार क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो फिर से विकार शब्द को परिभाषित न करके मैं सिर्फ इसकी परिभाषा को बताया हूँ कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर समीप आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जिसके उदाहरण के तौर पर हम विद्या, धन, अर्थी, यानी विद्या और अर्थी जब दो शब्द आपस में मेल होता है इनका, या इनमें जब संधि होती है, तो विद्यार्थी शब्द का निर्माण होता है। यानी विद्या अर्थी मतलब चाह रखने वाला, तो विद्या की चाह रखने वाला अर्थात विद्यार्थी। और इसी प्रकार से रवि धन इंद्र यानी कि रविंद्र। इसी प्रकार से पुस्तक धन आलय, पुस्तक यानी कि बुक या किताब और आलय यानी कि घर, तो पुस्तकों का घर यानी कि पुस्तकालय। तो पुस्तकों के घर को ही पुस्तकालय कहते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें ही रखी जाती हैं। तो दो शब्द आपस में मिले और उनमें से एक नया शब्द बन गया, उसी को संधि कहते हैं। देवालय यानी कि देवालय और सतजन यानी कि सज्जन। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से संधियाँ हुई हैं, कुछ इसमें विसर्ग संधियाँ हैं तो कुछ स्वर संधियाँ हैं। अब हम आगे उनको डिटेल में समझेंगे कि वास्तव में संधि के प्रकार कौन से हैं और कहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग होता है। अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि संधि किसे कहते हैं और संधि की परिभाषा क्या है। दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। जब दो शब्दों में आपस में मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं।
संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो संधि विच्छेद संधि का ठीक उलट है। यानी कि जैसे जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं, जैसे कि देव और आलय मिलकर देवालय बनते हैं। उसी प्रकार से जब देवालय शब्द से देव और आलय अलग अलग कर दिया जाएगा तो वही संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी दो शब्दों का निर्माण हो जाना किसी एक शब्द से, यानी एक शब्द जब दो शब्दों में टूट जाता है तो वही कहलाता है संधि विच्छेद। और जब दो शब्द आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण कर देते हैं तो वह कहलाता है संधि। और इसकी अगर परिभाषा लिखित तौर पर कहें तो जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए कवींद्र शब्द जो है इसमें कवि धन इंद्र इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से इत्यादि, इति और आदि शब्द से मिलकर बना है। तो इत्यादि को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि दो शब्द इसमें से निकलेंगे तो यह संधि विच्छेद हुआ। लेकिन अगर इति धन आदि को संधि कर देंगे तो इत्यादि बन जाएगा, यह संधि हुई। तो संधि विच्छेद और संधि कुछ और नहीं है, एक दूसरे के ठीक उलट हैं। उसी को उलट देना ही, संधि को उलट देना संधि विच्छेद है और संधि विच्छेद को उलट देना संधि है। रमाधन ईस यानी कि रमेश, तो रमेश शब्द से अगर हम रमाधन ईस बनाएंगे तो यह संधि विच्छेद है, और रमाधन ईस शब्द से अगर रमेश बनाएंगे तो यह संधि है। तो इस तरह से अभी तक हमने जाना कि संधियाँ, संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। अब हम समझते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो अलग अलग शब्दों के संलयन या आपस में जुड़ने के आधार पर तीन तरह की संधियाँ सामने नजर आती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जहाँ पर स्वरों का आपस में मिलन होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। जब विसर्गों के आधार पर संधि की जाती है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, और जब व्यंजन के आधार पर संधि होती है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसके किस प्रकार से भेद होते हैं, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत कितनी संधियाँ आती हैं, विसर्ग संधि की पूर्ण डिटेल क्या है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे।